Okay. So government can protect workers in the unorganized sector. भाई देखो, हमने पहले बात की कि टर्सरी सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है, फिर हमने बोला कि प्राइमरी सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, फिर भी उसमें ही एम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है। तो हमने बोला कि अच्छा, उसमें ही एम्प्लॉयमेंट हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो हमने बोला कि चीप लोन दे सकती है, रोड बनाओ तो ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, वो सब देखा हमने। अब यहाँ पर भी एक सिचुएशन आ गई, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसके लिए वहां हमने अभी उसके डिसएडवांटेज देखे कि भाई नहीं, वर्किंग आवर फिक्स है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई पेड हॉलीडेज नहीं मिलता, ओके, कोई टाइप का कुछ नहीं है, कभी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ओके, क्लीनलीनेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी पॉलिसीज बनाई है। देख, इन रूरल एरियाज स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स आर बिग पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. These farmers can be supported by timely and adequate delivery of seeds, cheap loans, storage facilities and good market price of their harvest. तो इनको अगेन चीप लोन्स दे दिया, सीड्स जो है वो टाइमली प्रोवाइड कर दी, स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, गुड मार्केट प्राइस दे दी उनके हार्वेस्ट की, उनके क्रॉप की। तो हो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, गुड मार्केट प्राइस मतलब अच्छी खासी, मतलब ऐसा समझो मैक्सिमम से थोड़ी ओछी, थोड़ी कम मार्केट प्राइस, यस वही मार्केट प्राइस। सो गुड मार्केट प्राइस भी उनको मिल गई। तो ये क्या कर सकते हैं, मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स है, जो पार्ट है, उनके लिए सपोर्ट कर सकते हैं कौन? गवर्नमेंट। ओके, सो दैट इज द थिंग। सेकेंड, इन अर्बन एरियाज मतलब सिटी एरियाज, labors and small industries are big part of unorganized sector. Okay, so they can be supported with good labor laws and favorable policies for small industries. छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, उनके लिए भी लेबर लॉज, गवर्नमेंट ने लेबर लॉज लाए हैं। लेबर लॉज मतलब जैसे कि चाइल्ड लेबर नहीं रखना है, जिस 14 साल से छोटा कोई बच्चा हो उसको तुम जॉब पे नहीं रख सकते, इट इज अ क्राइम। ओके, जेल में बंद कर देगी गवर्नमेंट को पता चला तो। छोटू वोटू जो चाय वाय देते हैं, तो अगर तुमने कंप्लेन की तो वो चाय वाला भी जाएगा, छोटू को कुछ नहीं होगा, वो तो भाई मजबूरी में काम कर रहा है, बट जिसने रखा हुआ है वो गया। ओके, सो ये मतलब कि लेबर पॉलिसीज गवर्नमेंट रखती है। ये तो जैसे चाइल्ड लेबर की बात की, फिर लेबर पॉलिसीज होगी कि भाई तुम 8 घंटे काम करवा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, फिर ऐसा नहीं कि तुम 16 घंटे। और चलो एक दिन मान लो 16 घंटे काम करवाया भी, तो फिर उसका ओटी भी देना, फिर उसका कॉम्पेंसेशन भी देना, ऑफ दे देना। ऐसा नहीं है कि तुम रोज रोज 15-16 घंटे काम करवा रहे हो और पैसे भी नहीं दे रहे हो। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि यूरोपियन में ऐसा करते थे, जिसे हम बोलते थे बंधुआ मजदूरी, फ्यूडल सिस्टम। ओके, फ्यूडल सिस्टम, बंधुआ मजदूरी। तो मतलब करते क्या थे, एकदम एक्सप्लॉयटेशन, पूरा काम करवाओ, पैसे कुछ नहीं, ये नहीं मिलेंगे, जाओ। ओके, लाइक दैट, जो करना है कर लो, वैसे गुंडागिरी टाइप। ओके, तो वैसा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वो देख सकते हैं कौन? गवर्नमेंट। देन a large number of people from backward communities work in unorganized sector. तो भाई अगर communities की बात करें तो backward communities है वो ज्यादातर unorganized sector में काम करती है। Again, क्यों? Lack of skill and education. Okay. Otherwise they can also go higher level. They can be protected if they don't face any discrimination based on their caste or background. गवर्नमेंट ये भी डिसाइड कर सकती है, लॉज लेके आ गई है कि कोई भी तुम्हारी कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, या फिर तुम पर्टिकुलरली सपोज लोअर कास्ट में आ रहे हो सो दैट तुम्हें लोअर वेजेस मिलेंगे, ऐसा कोई कर रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। क्या ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हारी पर्टिकुलर ये कास्ट है तो तुम्हें कम सैलरी मिलेगी और तुम्हारे साथ कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा। तुम गर्ल हो इसलिए तुम्हें कम सैलरी मिलेगी, तुम वुमन हो इसलिए तुम्हें कम सैलरी मिलेगी, और तुम बॉय हो और तुम मैन हो तो ज्यादा मिलेगी, ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं चलेगा। ऐसा मैंने सुना कि टीचर्स को जो मैन होते हैं उनको स्कूल में ज्यादा सैलरी दिया जाता है। अगेन पहले था ऐसा, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं था, पहले था,
अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, अभी भी होगा ही, बट अभी मेजरली केस में क्या हो गया है वो बता रहा हूँ। मेजरली केस में ऐसा हो गया है कि काम के ऊपर हो गया है, मतलब जितने स्टैंडर्ड तुम पढ़ा रहे हो, जितने सब्जेक्ट्स तुम ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें पेमेंट मिलेगा। लेकिन तो पहले था, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, है, बट जनरली मेजोरिटीली केस में क्या हो गया है, तुम्हारे वर्क के अकॉर्डिंगली तुम्हें पैसे मिलेंगे। अगर वर्क ज्यादा है तो काम मतलब तब भी तुम्हारी सैलरी ज्यादा होगी। कोई टीचर है, कोई टीचर सपोज 11th 12th साइंस में सपोज केमिस्ट्री पढ़ा रही है, ओके, और कोई सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ओके, तो ऐसा नहीं है कि दोनों की सैलरी अलग अलग होगी। ये भी एक पार्ट है 11th साइंस का सब्जेक्ट है, ये भी 11th साइंस का सब्जेक्ट है, और दोनों इतना ही काम कर रहे हैं तो दोनों की सेम सैलरी होगी। अगेन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि भाई एक्सपीरियंस कितना है पहले का। अगर किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। किसी का एजुकेशन कितना है, भले ही तुम कितना भी अच्छा पढ़ा हो, ऑन पेपर भी तुम्हारे पास होना चाहिए कि भाई यू आर मास्टर डिग्री, यू आर बीएड, ओके, तुमने पीएचडी की है, वॉट एवर, ओके, तुमने जहाँ से अगर सेम है, इसने भी सब, एक टीचर ने भी बीई किया हुआ है, यहाँ भी इंजीनियरिंग, यहाँ भी इंजीनियरिंग, तो भाई कहाँ से इंजीनियरिंग की? तुमने आईआईटी एनआईटी बिट्स में से की और तुमने कोई लोकल कॉलेज में से कर ली, तो लोकल कॉलेज, भाई तुमने तो लोकल कॉलेज से की है, तुम्हें ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा, लाइक दैट। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बट हमें ध्यान काम पर देना है। अगर हम अपना काम, अगर हम ये साइड सैलरी लेने वाली साइड है, तो हम अपना काम सही करेंगे तो हमें अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। जैसे मैं स्कूल में था तो मेरे पास मैं इंजीनियर हूँ, बीई इंजीनियरिंग के बाद मैंने मास्टर डिग्री किया, वो भी बिट्स पिलानी में, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी में। तो वैसे अगर टीचिंग करना हो, ओके, मैं प्रोफेसर था, तो कॉलेज में अगर मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए, एमई और से एमटेक, वो मेरे पास थी, इसलिए मैं कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाता था। अगर स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाना है, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उसमें ग्रेजुएशन के बाद एक डिग्री होती है, दैट इज कॉल्ड बीएड, ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो होनी चाहिए, ओके। अगर वो ना हो तो नहीं मिलती जॉब, ऑफिशियली नहीं मिलेगी। तो मेरी नहीं थी, कॉलेज में मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकती है, यस, ओके। और सेम मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं थी, फिर भी मैं स्कूल में तो जॉब करता था, क्योंकि बीएड की डिग्री और मास्टर फ्रॉम बिट्स पिलानी, उसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब उससे भी कई हायर लेवल का मैंने पढ़ रखा है। मतलब ऐसा समझो कि तुम इतने एलिजिबल हो कि तुम 2nd स्टैंडर्ड को पढ़ा सकते। अगर मैंने बोला कि इफ यू आर 5th स्टैंडर्ड पास, यू कैन टीच टू 2nd स्टैंडर्ड, बट तुम तो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड पास हो, तो ऑब्वियसली तुम 2nd स्टैंडर्ड को तो पढ़ा ही सकते हो ना। तो मतलब 5th क्लास से भी बहुत आगे तक की तुमने पढ़ाई कर ली है, लाइक दैट। बट इन केस, जैसे तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो अब ऐसा हो गया है कि तुम क्या इनपुट देते हो उसके बेस पे तुम्हारी सैलरी होगी। अदरवाइज ऐसा है, जिन्होंने बीएड किया हो उनकी सैलरी भी मेरे से कम थी, ऐसा था स्कूल में, ओके। और मैं नया था, ओके, टीचिंग का एक्सपीरियंस था, बट स्कूल टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। जब स्कूल में गया था तब टीचिंग का था, स्कूल टीचिंग का नहीं था, बट फिर भी सैलरी मुझे, क्योंकि भाई टीचिंग का बड़े बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ज्यादा वाला नॉलेज है तो कम वाला भी आ ही जाएगा, लाइक दैट। नहीं है तो भी एक्सपीरियंस, सो इट डिपेंड्स कंडीशन टू कंडीशन, बट ऐसा होता था, यस, बात तो सही है कि, और नॉट ओनली इन स्कूल्स, इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता था, बट पर्टिकुलरली आई रिस्पेक्ट, एंड सब जगह ऐसा होना चाहिए। साउथ इंडिया में मैंने जितना भी देखा, 4 साल में रहा, तो वहां पर ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली सेक्स रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, मतलब कि अगर 100 एम्प्लॉय है तो 50 बॉयज एंड 50 गर्ल्स 100% होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वहां वैकेंसी रहेगी, मतलब सपोज 50 बॉयज है और 45 गर्ल्स ही है, 5 गर्ल्स मिल ही नहीं रही है वो लेवल की, क्योंकि मैनेजर की पोजीशन है, उतनी स्किल्ड और एजुकेशन वाली गर्ल नहीं मिल रही है, तो वो जगह वैकेंट रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी जगह हम कोई बॉय को फील्ड कर दें, नहीं होगा वैसा। तो एग्जैक्टली, और सैलरी भी वैसे ही मिलेगी कि मतलब तुम ये डेजिग्नेशन पे हो तो एक बॉय है एक गर्ल है, सेम सैलरी मिलेगी दोनों को। सो साउथ इंडिया में बहुत ही फॉर्मली ये फॉलो करते हैं। एट द सेम टाइम एमएनसीज
मल्टीनेशनल कंपनीज, इकोनॉमिक्स में ही आगे पढ़ेंगे हम। सो मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, मतलब क्या, एक्चुअली वो है बाहर की, और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस फैला के रखा है। जैसे टाटा है हमारे, लेकिन उन्होंने इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस रखा है। जैसे कि कोका कोला है अमेरिकन, लेकिन भाई कितनी कंट्रीज में कोका कोला बनती भी है और बिकती भी है, लाइक दैट। ओके, सो मल्टीनेशनल कंपनीज, उनमें जनरली ये सब नहीं होता है। ओके, मतलब सब सेम होंगे, इक्वालिटी, ओके, सब सेम, सबको सेम सैलरी, वर्किंग कंडीशन अच्छी, 48 आवर्स बोला ना, 2 days a week मतलब हॉलीडे होता है। मतलब हमें एक्चुअली काम करना हो तो 6 दिन काम करना पड़ेगा, 48 आवर्स। फॉरेन कंट्रीज में 40 आवर्स का ही रूल है, 40 आवर्स ही काम करना है, मतलब 2 दिन छुट्टी, सैटरडे एंड संडे ऑफ। ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी कितनी एमएनसीज ने ये फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो कितने सारे हमारे जो यहाँ के लोग जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो उनके, मेरे भी कितने दोस्त हैं जो इनका सैटरडे और संडे ऑफ होता है, 2 दिन का ऑफ होता है, मतलब 5 days a week काम करना है। वर्किंग डेज आर 5 days a week। ओके, 5 ही दिन काम करना है, डिपेंड्स। ओके, इसीलिए तो जितना ज्यादा मेहनत करेंगे हम पहले, उतनी अच्छी जॉब हमें मिलेगी बाद में। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए देखो लोग कितने सालों साल मेहनत करते हैं, आईएएस, आईपीएस, जीपीएससी के लिए कितनी, मतलब 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल जॉब मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार वो मिल गया, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी है, सब कुछ अच्छा है, मतलब भाई प्रॉफिट ज्यादा है। तो ज्यादा कब मिलेगा? जब पहले इनपुट ज्यादा दिया हो। लॉ ऑफ कर्मा तो लगने ही वाला है। ओके, चलो, सो ये देखा हमने, और ये लास्ट वाला भी देख लिया। तो पहला हमने लोन्स और उसकी बात की, रूरल एरियाज की, फिर बाद में अर्बन एरियाज की बात की, लेबर लॉस की, एंड लास्टली हमने कैटेगरीज की बात की कि अगर लो कास्ट वाले कोई है तो उनके साथ कोई टाइप का रेशियल और से एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इतने सारे सेक्टर पढ़ने के बाद सीबीएसई बोल रही है कि हमें ये 2 सेक्टर भी पढ़ने हैं। ओके, सो दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो क्या है पब्लिक सेक्टर? मतलब से गवर्नमेंट, और प्राइवेट मतलब बिजनेस वाला। तो ऑल एसेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ पर सबके लिए इंडिविजुअल कोई एक है, या तो फिर पूरा का पूरा ग्रुप है। ओके, एक ओनर है, या सपोज पूरा ग्रुप ओनर है। यहाँ पे देयर गोल इज टू सर्व द पीपल। गवर्नमेंट का गोल क्या है? सर्व द पीपल, सेवा करना है भाई। तुम रेलवे ले लो, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन मतलब रेलवेज ले लो, बैंक्स ले लो, पोस्ट ऑफिस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। ओके, सब में सेवा ही कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पर उनका गोल क्या है? प्रॉफिट अर्न करो, पैसे कमाओ, लाइक दैट। यहाँ के एग्जांपल्स गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, आर्मी एक्सेट्रा। जितने नाम लो उतने कम है। रिलायंस, टाटा, गूगल, एप्पल, टाटा, सब कुछ। ओके, सो दैट इज प्राइवेट। अब यहाँ पे और एक चीज आ जाती है, बेसिक फैसिलिटीज। ये क्वेश्चन होगा शायद तुम लोगों को, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक फैसिलिटीज जो है, लाइक वाटर सप्लाई, रेलवे, हेल्थ, बेसिक नीड्स, ओके, आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ऐसा क्यों? अगर हम सोचे कि भाई हमारे रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा गंदे है, ओके, और अच्छा नहीं है, मतलब लेवल, स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो अच्छी नहीं है, और से सब कुछ जो गवर्नमेंट का है वो अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर तुम बोलोगे यार गवर्नमेंट नहीं है, ठीक नहीं है, ये रेलवे स्टेशन देखो कितना गंदा है, लाइक दैट। ओके, इससे अच्छा है हम बस में जाएंगे। अरे गवर्नमेंट बस में नहीं जाना है, टूटी फूटी बस है। ओके, इससे अच्छा है हम प्राइवेट बस में एसी में जाएंगे, लाइक दैट। तो भाई वो तुम्हारे पास से जहाँ पे 23 रुपीज ले रहा है वो 230 रुपीज ले रहा है। ओके, लाइक दैट। तो क्यों ऐसा है? इसको चेंज किया जा सकता है? प्रैक्टिकली नो। क्यों? These are the reasons. These things require spending large amount of money to build the infrastructure which is beyond the capacity of private sector. बहुत ही ज्यादा पैसा लगेगा। सोचो अंबानी बोले कि भाई पूरी इंडिया की रेलवे मैं संभालूंगा, नहीं हो पाएगा। सर संभाल तो लेंगे, लेकिन फिर प्राइसेस भी बढ़ाएंगे। यस, अगर हम, यही मैं बोलने वाला था कि सपोज हम कोई छोटे बिजनेसमैन की बात करें
तो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। छोटा इन द सेंस उसका प्रॉफिट भी लाखों करोड़ों में है, लैक्स भी नहीं, करोड़ एंड करोड़ में है। ओके, तो वो भी नहीं संभाल पाएंगे। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड ऑल सब कुछ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर है, कैपेसिटी में नहीं है। अगर शायद गलती से कैपेसिटी में आ गया तो उनकी प्राइसेस ज्यादा हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर वोंट प्रोवाइड दिस थिंग्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट लाइक द गवर्नमेंट डज। ओके, कि अगर चलो मान लो कि भाई रिलायंस, टाटा सब लोग इकट्ठा हो गए और सबके पास इतना पैसा हो गया कि हाँ भाई अब तो रेलवे हम चलाएंगे, जैसे कि एयर इंडिया अब टाटा चला रही है। ओके, हाँ वापस खरीद ली, एक्चुअली टाटा की ही थी, फिर गवर्नमेंट ने ली थी, अब वापस गवर्नमेंट ने दे दी। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर बहुत सारे लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर बोल दिए कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, हम रूल कर लेंगे, लेकिन फिर वो फैसिलिटीज देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे। अभी मैंने बोला कि गवर्नमेंट बस और तो प्राइवेट बस, तो गवर्नमेंट बस की फैसिलिटीज, भाई वो बीच में होटल पे रुकाएगा तो वो होटल की एक तुम्हारी चाय ही होगी 40 रुपीज की, ओनली टी, और वो गवर्नमेंट बस कहाँ रुकेगी, ढाबे पे रुकेगी, वहां पे 5 रुपए की चाय मिल जाएगी। क्वालिटी सब कुछ देखना पड़ेगा। टिकट के प्राइस वहां पे कम होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा, डबल ट्रिपल भी नहीं बोल सकते, उससे भी कई गुना ज्यादा, 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा होंगे। ओके, सो दैट इज द थिंग। गवर्नमेंट कीप्स एवरीवन इन देयर माइंड। गवर्नमेंट को सबको साथ में लेके चलना है, गवर्नमेंट का काम ही सेवा है। ओके, दे टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट पीपल। भाई जो पुअरेस्ट पीपल है, जो एजुकेशन और स्किल नहीं है, उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। बट ये लोग मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स टू प्राइवेट कंपनी वोंट्स डू इट। प्राइवेट कंपनी के लिए भाई गरीब हो या उनके पास स्किल ना हो, एजुकेशन ना हो, उनके लिए कोई ज्यादा मायने रखता नहीं है। उनके लिए तो सबसे बड़ा रुपया, लाइक दैट, प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट ही तो मतलब छोटे लोगों को भी ध्यान में रखने का काम, सारी कम्युनिटी को, सारे रिलीजियन को, सारे रीजियन को, सबको साथ में लेके सबका डेवलपमेंट करने का काम गवर्नमेंट कर सकती है। बट प्राइवेट सेक्टर वहां पे आ गया तो प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं है नहीं करेगी। जैसे टाटा ग्रुप देखो, टाटा ग्रुप भी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, बट एट द सेम टाइम उसका कॉस्ट भी होगा ना, गवर्नमेंट जितना तो सस्ता नहीं होगा। ओके, दैट इज द थिंग, अंडरस्टूड। तो ये थे हमारे पूरे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, डन। देखना, पढ़ना, और फिर कोई डाउट्स हो तो वापस डिस्कस करेंगे।